दुर्गा सप्तशती पंचमो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंद्रमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटो आदि इसमें वर्णन की गई है। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। वहाँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषक, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका पाठ्य हुआ है, उन महासरस्वती में निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथों तीनों लोगों का राज्य और यह भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अंबिका के कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। वह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा का नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है, नित्या, गौर एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपा देवी की सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी शिवपत्नी स्वरूप आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा परा, दुर्गम, संकट के पार उतरने वाली, सारा सबको सारभूत, सर्वहारिणी ख्याति कृष्णा और धूमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के निंदा रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की शक्ति रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की तृष्णा रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूपेण से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूपेण स्थित है,
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में सृष्टि रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूपेण स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिया वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, वह व्यापित देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करने के स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अभीष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इनने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उदंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिनके परमेश्वरी को उस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति बिना पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर दे, देवी जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, तब उस समय पार्वती देवी गंगा जल के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भाव वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कहा जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड यहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी को नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए देवी कौन है और इसे ले लीजिए। स्त्रियां तो वह रत्न है जिनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वो अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश में फैला रही है। दैतराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोक की मणि, हाथी और घोड़े आदि के जितने भी रत्न सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पराजिता का वृक्ष और यह उच्चैश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने भी आपको किंजलिंकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरी से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाए नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु की उत्तराखंडिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ अधिकार में है। अग्नि भी शस्त्र शुद्ध लिए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैतराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी से आप क्यों नहीं अपने अधिकार कर लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभा महादैत्य सुग्रीव दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और एक सा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में बोला, कोमल वचन से बोला। दूत बोला, देवी दैतराज शुभ
इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं परास्त कर चुके। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है या दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक में मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण योगों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया। 6 सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैः प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, जिनके सिवा और कोई भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों के रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा ही हो। मेरे वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरे पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत को योग कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत की धारण करती है मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान की चूर्ण कर दे और तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ सत्य यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरे पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध नहीं ठहर पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से तुम शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैं तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवर्तकी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।